जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन मुख्यतः बात करेंगे कि राजस्थान पुलिस की जो एसआई की नई भर्ती है, उसका जो भी आदेश है पुलिस विभाग की तरफ से, उसकी अभ्यर्थना आरपीएससी को भेजी जा चुकी है। तमाम प्रकार की जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है, आज उसी के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको ये आदेश दिख रहा होगा, इसमें अपन पूरी डिटेल से जानेंगे कितने आपके पद हैं, क्या आपकी एज होनी चाहिए, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या आपके फिजिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए और क्या एग्जाम का यहाँ पे पैटर्न रहने वाला है। सभी प्रकार की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर आज अपन पूरी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जो कल एक विभाग की तरफ से आदेश जारी हुआ है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या आदेश था वो। सबसे पहले आदेश दिख रहा होगा, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा यह लेटर जारी किया गया है और दिनांक आप देख सकते हैं 4 जुलाई 2024। फिर है संयुक्त शासन सचिव पुलिस गृह विभाग राजस्थान, और विषय क्या है इसका, पुलिस दूर संचार में उप निरीक्षक यानी कि दूर संचार, जिसे आप टेली कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वायरलेस का जो काम होता है, के 98 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने, अर्थना भिजवाने मतलब इसकी अभ्यर्थना भिजवाए जाने के संबंध में आरपीएससी को ये कहा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी ये भर्ती है 98 पदों पे ये भर्ती आयोजित होगी और ये भर्ती होगी आपकी टेली कम्युनिकेशन यानी कि दूर संचार में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर। अगर आपका भी 2 स्टार डायरेक्ट बनने का सपना है, आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो ये भर्ती सिर्फ आपके लिए है। आगे इसमें क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है इस पर भी अपन बात करेंगे। महोदय, विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा पुलिस दूर संचार में उप निरीक्षक यानी कि दूर संचार के 98 पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी अजमेर के माध्यम से भरे जाने हेतु रिक्त पदों की वर्गवार यानी कि रिक्त पदों की जो कैटेगरी वाइज है, अलग अलग कौन सी कैटेगरी के कितने कितने यहाँ पे पद होने चाहिए, वो सभी का डाटा है, का अनुमोदन कर सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को भिजवाई गई थी, जिसकी विज्ञप्ति जारी किए जाना प्रस्तावित है। अतः पुलिस दूर संचार में उप निरीक्षक दूर संचार के 98 पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञप्ति जारी कराए जाने का श्रम करें। यानी कि ये अपने पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा लेटर लिखा गया है आरपीएससी के सचिव को कि आप जल्दी से जल्दी इस भर्ती का जो भी नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति है, वो जारी कराने का यहाँ पे श्रम करें, यानी कि उसकी वैकेंसी निकालें। और ये पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से यानी कि सरकार का भी इसमें अनुमोदन हो चुका है, यानी कि सरकार से भी स्वीकृति इसकी मिल चुकी है और बहुत जल्द आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी यहाँ पे। और ये कल ही जारी किया हुआ लेटर आपके सामने है। अब इसमें क्या क्या योग्यताएं वगैरह होनी चाहिए इस पर अपन देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहला आपका एक ही सवाल है कि सर इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जब हर साल यानी कि हर बार जो वैकेंसी आती है उसमें वायरलेस ऑपरेटर की अलग से वैकेंसी आती है। और अगर आपको पता है तो आपने देखा होगा उसमें साइंस जो मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, यानी कि मैथमेटिक्स जिसके पास में सब्जेक्ट होती है वही उसमें अप्लाई कर पाते हैं। यानी कि सीधा सा कहने का मतलब है जिस किसी के पास में भी अगर साइंस में फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा है, यानी बीएससी में जिसने बीएससी कर रखी है, इसकी आपको पता है सेम की सेम जो योग्यता है राजस्थान एसआई जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती आती है, यानी कि ग्रेजुएशन इसकी योग्यता यहाँ पे रखी गई है। लेकिन ग्रेजुएशन आप बीएससी फिजिक्स और मैथमेटिक्स से यहाँ पे होने चाहिए। और भी क्या एडिशनल इसकी क्वालिफिकेशन से बात करते हैं इस पे, यानी कि शैक्षणिक योग्यता को छोड़कर जो भी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको छोड़ के सेम सारी की सारी जो अर्हताएं हैं यानी कि योग्यताएं हैं सेम राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर जैसी ही है। वो क्या है, शैक्षणिक योग्यता या तो आप बीएससी होने चाहिए, मैंने आपको बता दिया, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके पास में सब्जेक्ट होने चाहिए। फिर है या आप बी होने चाहिए और या बीटेक या इसके इक्विवेलेंट या समकक्ष जिसे आप बोलते हैं। डिग्री इन टेली कम्युनिकेशन में आपके पास में डिग्री होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके द्वारा की हुई होनी चाहिए। यह है आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधित आपका और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में आप बता दीजिए कि अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो। अब सिलेबस क्या है इसका एग्जाम का, इसका पाठ्यक्रम भी राजस्थान पुलिस एसआई के समान ही रखा गया है, सेम टू सेम, जो कि आपने देखा होगा पिछले दिनों में कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर का जो पैटर्न है आरएस की भर्ती के माध्यम से या आरएस भर्ती का जो पैटर्न लागू करने की बात की गई थी,
इसकी बात कही गई थी और आरएस की भर्ती के माध्यम से ही राजस्थान एसआई के पद भरे जाने की अभी बातें चल रही है। तो वो ये बिल्कुल सेम इससे अलग है। और इसका जो पहला पेपर होगा सामान्य हिंदी का होगा, 200 अंकों का पेपर होगा। और फिर दूसरा पेपर है सामान्य ज्ञान, जिसमें आपके जनरल नॉलेज है, आपकी साइंस है और राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है और इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें उससे दूसरे पेपर में आएगी, यानी कि 200 का एक पेपर, फिर 200 का एक पेपर। और जल्दी इसकी आयोग के द्वारा, मैंने बता दिया आपको, विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। और जो भी विद्यार्थी ये शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे रखता है, अगर वो पुलिस में भर्ती होना चाहता है, वर्दी के उसके सपने हैं, तो आप अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत बेहतरीन अवसर है। 98 पदों पे ये भर्ती आयोजित की जा रही है। और इसका जो लिखित परीक्षा का पैटर्न है मैंने आपको बता दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, और जो फिर इसके बाद में लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता होगी, यानी का जो फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, सेम राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती आती है रिसेंट में जो समाप्त हुई है, राजस्थान पुलिस एसआई की भर्ती, जो काफ़ी हाईलाइट है अभी वो भर्ती, काफ़ी विद्यार्थियों को पकड़ा गया है, उसका नोटिफिकेशन एक बार आप देख लेना और जल्दी इसका भी नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए। तो और सेम उसी की तरह इसका इंटरव्यू होगा, यानी कि सेम टू सेम वही प्रोसेस है, वही सिलेबस है। अगर आपने पहले से राजस्थान एसआई की तैयारी कर रखी है और आपके पास में सब्जेक्ट था और मैथमेटिक्स आपके पास में सब्जेक्ट रहा हुआ है, तो आपके पास में एक और ये बेहतरीन अवसर है, आप इसकी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। इंटरव्यू वगैरह, फिजिकल है, जो भी है, सब कुछ इसमें सेम है और जल्द, बहुत जल्द इसका यह नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और जैसे ही इसके रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन आती है, नोटिफिकेशन आता है, इसका जारी होता है विभाग की तरफ से, तो अपन इसको लेके जरूर यहाँ पे हाजिर होंगे। ठीक है दोस्तों, जिसने भी ये योग्यताएं, जो भी ये योग्यताएं रखता है, वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकता है। ये एक छोटी सी अपडेट थी आपको इस भर्ती को लेके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।